नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कारण के तहत सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर में उड़ान में जो देरी हुई, उस मामले में जेएमएम द्वारा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माछी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से पहले से अनुमति ली जाती है। वोटिंग में अब कुछ ही समय रह चुका है, ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक है और जेएमएम सहित वे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 6 से 7 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में उन्हें 2 घंटे के लिए बिठाकर रखा जाए तो इसके कारण जो दिक्कतें आई हैं उसकी गुहार वे किसके पास लगाएंगे? लोकसभा चुनाव के समय उन्हें ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा। मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि 5 महीने तक जेल में रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब इस चुनाव में भी ऐसा होगा तब वे जनता के पास कैसे जाएंगे? देखिए, चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ प्रोग्राम रहता है सीएम का, और ये कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के। 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में वो स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद और जेएमएम के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 5-7 करके प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अचानक से इस तरह से अगर 2 घंटा उनको बैठा के रखा जाए, 2 घंटे में 4-5 जगह उनकी सभा हो सकती थी और चुनाव आयोग से परमिशन लिया हुआ है, तो इसके चलते जो दिक्कतें आई हैं तो वो किनके पास गुहार लगाएंगे? लोकसभा चुनाव के समय में उनको किस तरह से ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद 5 महीने तक लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा गया। अब इस चुनाव में अगर इस तरह से होगा तो फिर वो कैसे जनता के बीच जाएंगे, जब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित रहती है और ऐसे में सीएम का कार्यक्रम स्थगित होता है शाम को। आपको पता है कि 4:30 बजे के बाद फिर फ्लाइट उड़ेगी भी नहीं, तो वो फिर चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो परेशानी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एकमात्र माननीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो भी एक आदिवासी महिला है और हमारे मुख्यमंत्री भी एक लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता है। तो वो अपने नेत्री के पास, माननीय गवर्नर के, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए इसमें कि ऐसे समय में हम क्या करें। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश की सुरक्षा की गारंटी है, देश के स्वाभिमान की गारंटी है, युवाओं के रोजगार की गारंटी है, महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है, विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी है। जब कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि जब ये कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तब अयोध्या में कुव्यवस्था थी, राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके लिए उनके कांग्रेस के द्वारा उन्होंने कहा कि बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। अयोध्या में अब 500 वर्षों के बाद भव्य दीपोत्सव मनाया गया। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? इसके साथ ही जो यहाँ पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमिए,
बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के कारण थे, बाकी हम लोग के नहीं। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सहरसा के सलखुआ प्रखंड क्षेत्र के छठ घाटों पर साफ सफाई को लेकर किसी भी तरह की प्रशासनिक इंतजाम नहीं की गई है, साफ सफाई नहीं की गई। मंगलवार को नहाय खाए के साथ ही साथ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया। बावजूद इसके सलखुआ प्रखंड के छठ घाटों के प्रशासनिक स्तर पर न ही छठ घाट की साफ सफाई की गई है और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। जनसुराज पार्टी के नेता शमीम अनवर ने सलखुआ प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक छठ घाटों का निरीक्षण किया। प्रखंड के कई सारे घाट पे हम गए, वहाँ पे हम लोग गए, देख के आए। तो जो ग्रामीणों ने जो व्यवस्था की है, बेचारे से जितना हो सका है वही हुआ है। प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं मिली है। सबसे पहले तो जो सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए वो ग्रामीणों ने किया है, और जैसे तैसे किया। एक प्रोफेशनल वे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो उसकी बात अलग होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद कुछ भी व्यवस्था अगर देखा जाए तो नहीं है यहाँ पे। तो जो बैरिकेडिंग होती है वो होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जो लोग आते जाते हैं, कई बार भीड़ में पता भी नहीं चलता, छोटे बच्चे घुस गए या जिनको तैरने नहीं आता, थोड़ा सा खिसकते गहरे पानी में चले जाते हैं, और भीड़ इतनी रहती है कि लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उस बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और कम से कम 1-2 हर घाट पे गोताखोर लगाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह के किसी भी एक्सीजेंसी को से बचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात लगी पूरे छठ घाट पे, चाहे सिमरी बख्तियारपुर का छठ घाट हो या सलखुआ प्रखंड का हो, 21वीं शताब्दी में हमारी महिलाएं नहाने के बाद जो निकलती हैं तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं चेंजिंग रूम होना चाहिए। छठ के घाट के आसपास ही कहीं पे चेंजिंग रूम होनी चाहिए, ताकि जितनी भी मतलब समझिए कि एक तरह से हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी औरतें बाहर निकलती हैं, पानी में गीली भीगी हुई निकलती हैं, और उनको खुले में वस्त्र चेंज करना। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत के मथुरापुर गांव में कुछ दिन पूर्व सुनीता के दोनों किडनी को झोला छाप डॉक्टर के द्वारा निकालने से लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी, जिसके 2 साल के बाद उसकी मौत हो गई। जेडीयू विधायक अशोक चौधरी को इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने श्राद्ध कर्म के लिए इलाज और अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपये दिए। साथ ही श्राद्ध कर्म के लिए 50,000 की राशि भी दी और आर्थिक सहयोग के साथ साथ बच्ची की शादी की भी खर्च उठाने की बात कही है। मृतका सुनीता के पति अकलू राम ने बताया कि विधायक अशोक चौधरी की मदद से ही हमारे पत्नी का श्राद्ध कर्म हो पाया। विधायक के द्वारा इलाज से लेकर सुनीता के अंतिम संस्कार तक काफ़ी मदद मिली। साथ ही बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी विधायक ने उठाया है। वहीं विधायक ने इस मामले में बताया कि सुनीता के परिवार का पूरा खर्च मेरे द्वारा उठाया गया है। साथ ही श्राद्ध कर्म करने के लिए 80,000 रुपये की सहयोग राशि भी दी गई। आगे भी मदद किया जाएगा। आपको मदद किए अशोक चौधरी आए थे, वो हमको एक बार 30,000 दिए, एक बार 80,000 थी, 50,000 दिए। 80,000 के मदद किए हमको, बोले कि तुम करो भोज भात, हम दे रहे हैं, जो खर्चा लगेगा कर दे रहे हैं। तीनों बच्चा को पढ़ाने के लिए बोले हमको कि तीनों बच्चा के हम भविष्य में शादी करेंगे। हम शादी ब्याह के लिए बोले हैं, बच्चा के लिए हम बेटी के तुमको बच्चे ब्याह भी करा देंगे, शादी ब्याह। विधायक की तरफ से आपको मदद मिला है? हाँ, उन्हीं के मदद से हम इतना भोज भात किए, नहीं तो नहीं करते हैं।
मेरा तो हम 2 साल से किए। हम परामर्श भी इसको दिए कि उसका परिवार जो है अशिक्षित है, वो सब उसी समय समझ गया था कि मर गया। उसको तो 2 साल पहले 2022 में ही लोग उसको कफन दफन करने के लिए तैयार था, तो मैं वहीं पर था। तो हमने कहा कि हम तो स्वयं किडनी पेशेंट हैं, हम अभी जिंदा हैं, आप कैसे मर जाइएगा। तो हम उसी क्षण हम उसको 5,000 रुपये निकाल के दिए, इसका इलाज कराइए, ये बच जाएगा। तो अभी तक 2 साल वो जिंदा रही और दुर्भाग्यवश कल उसका मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गया। हम लोग दुखित है कि हमारे क्षेत्र में नवयुवक थी, अभी इसका मृत्यु हुआ है किडनी निकाल लेने के कारण। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं कि एक दलित परिवार के साथ इस प्रकार का छल किया गया कि उसको किडनी निकाल लिया और जिसके चलते उसका मृत्यु हो गया। अब तो जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई है मौत। जन्म लिए हैं तो मरना निश्चित है, लेकिन मौत को बहाना चाहिए। और मैं अब तो उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना मेरे हाथ में जितना अधिकार है उतना तो मैं ज़रूर करूँगा कि एक उसका बच्चा है 3 गो, उस बच्चे के पालन पोषण कैसे हो, इस पर हम लोग थिंकिंग करेंगे और उसके लिए हमको यथासंभव होगा मैं उसको प्रयास करने का काम करूँगा, मदद करूँगा। किडनी की भी कोशिश आप लोग कर रहे थे कि उसको किडनी मिल जाए लगातार। हम किडनी के लिए कहते थे, लेकिन उसका हस्बैंड जो है सुनीता स्वयं कहती थी कि देखिए किडनी हमको लगा दीजिएगा आप, तो हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाइएगा। इसलिए अशिक्षित के कारण वह किडनी नहीं लगा सकी, जिसके चलते उसका मृत्यु हुआ है। पति का ये स्टेटमेंट है कि किडनी मना कर दिया कि आप भी मर जाइएगा, हम भी मर जाएंगे। अशिक्षा के कारण ये घटना हुआ। बच्चों के लिए आप कुछ करेंगे? बच्चा के लिए तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा और उसके लिए मैं जब तक नाबालिग बच्चा है आगे पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था मैं करूंगा और उसके लिए मैं देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ नहाय खाय से शुरुआत हो गई। पश्चिमी चंपारण के बेतिया और बगहा के विभिन्न छठ घाटों की बात करें तो विभिन्न छठ घाटों में पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय, पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन, बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने नरकटियागंज और बगहा अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर छठ महापर्व को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान छठ घाट आयोजन समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा छठ घाट की तैयारी से संबंधित फीडबैक लिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि छठ घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम आवश्यक संसाधनों के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही गोताखोरों की भी व्यवस्था की जाए। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बेतिया शौर्य सुमन और पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि विधि व्यवस्था, संधारण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। घाटों पर पर्याप्त संख्या में महिला और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। छठ घाट का निरीक्षण किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके साथ और जो लोकल एसडीएम साहब हैं और एसडीपीओ साहब हैं, सबके साथ विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। तैयारी बहुत ही अच्छी है और रिपोर्ट पे पदोन्नति की जा रही है, खास करके महिला पर भी पदोन्नति की जाएगी। और जितने भी यहाँ पे जो समितियों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि बच्चे और बूढ़े खास करके उनके ऊपर एक विशेष ध्यान रखेंगे और जो बच्चे हैं उनके पॉकेट में नंबर अपने परिवार का या उनका जो एड्रेस है वो दे देंगे। और हम आशा करते हैं कि जो पुलिस के स्तर से जितनी भी कार्रवाई रहेगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उचित रहेगी और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आपको बल मौजूद रहेगा। छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं हम। पुलिस अधीक्षक महोदय बगहा है, मंडल पदाधिकारी मंडल पुलिस अधिकारी और अन्य आपदा के अपर समाहर्ता महोदय हैं। विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी छठवर्ती को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे यहाँ के वॉलेंटियर्स, यहाँ के समाजसेवी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, तमाम लोग लगे हुए हैं और प्रशासन काम संपन्न हो रहा है। मंडल पदाधिकारी, मंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक बगहा के द्वारा भी अनेकों बार घाटों का निरीक्षण किया जा चुका है और कुछ आवश्यक डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसको फॉलो हो रहा है। हम लोग उसी क्रम में विभिन्न घाटों के निरीक्षण के क्रम में यहाँ आए हुए हैं। छठवर्तियों के लिए अच्छा इंतजाम किया जा रहा है और सब लोग लगे कलेक्टर्स पूरे हैं। तो सभी घाटों का हम लोग मुआयना करेंगे और जहाँ भी जरूरत अनुसार त्रुटि होगा और त्रुटियों का निराकरण। क्या क्या निर्देश दिया गया है सर?
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके निमित्त जो भी है चेंजिंग भी मन में चाहिए। आने जाने में छठवर्तियों को कोई परेशानी नहीं हो, संपर्क पट्टी रहे, पार्किंग की व्यवस्था हो, विद्युत कनेक्शन में कोई दोष नहीं हो, अन्य बहुत सारी बातें। पानी में किसी छठवर्ती को या उनके बच्चों को जाने से रोकना, खतरनाक घाटों की सूची प्रकाशित करना और अन्य वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो व्यापक तैयारियां में हैं। आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू हुआ। वहीं क्या शहर क्या गांव, हर जगह बाजारों में काफ़ी भीड़ देखी गई। लोग बाजार पहुंचकर पूजा सामग्री की खरीदारी करते दिखे। छठ महापर्व की शुरुआत वेद पुराणों के अनुसार महाभारत काल से भी जुड़ा है और रामायण काल से भी जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पर जब निकले थे तो इसी दौरान बिहार के मुंगेर जिला स्थित गंगा घाट पर माता सीता के द्वारा छठ व्रत को किया गया था। गोपालगंज सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि पूरे जिला के सभी थानों के थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में हर एक व्यक्ति पर नजर बनाकर रखने की बात कही गई है ताकि आस्था के महापर्व छठ में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो। छठ महापर्व को देखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में गश्ती की जा रही है और सूचना संकलन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो छठ घाट है उस पर भी पुलिस की तैनाती की जाएगी और लोगों से आग्रह है कि आतिशबाजी का प्रयोग ना करें घाटों पर और जहां पे गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है वहीं पे गाड़ी पार्क करें और प्रशासन को अपना सहयोग दें और सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत मुबारक। नाम सोनम कुमारी गुप्ता है। मैं पहली बार छठ पूजा का व्रत रख रही हूँ और आज से छठ पूजा का नहाय खाए और आज से लेकर के 3 दिन तक ये त्योहार चलेगा। मार्केट में भी महंगाई तो है लेकिन उत्सुकता कुछ अंदर कुछ अलग ही है। ये हमारा तो ये छठ पूजा पहली बार हम लोग उठा रहे हैं और इसके महिमा के बारे में कोई गुणगान क्या कर सकते हैं। हम लोग तो ये तो महान पर्व है, इसके गुणगान हम तो बहुत है भाई, मगर शब्दों में इनको बयान नहीं किया जा सकता है। हमार नाम सगीर आलम है। छठ पूजा के लेके पूरा मार्केट में उत्साह बा, चारों तरफ से सबके उनके मन में खुशी बा। छठ के पूजा के अवसर पर सारा लोग उत्साही के साथ सामान खरीद रहा। हम नारियल बेच रहा बनी, 70 रुपए जोड़ा बतावत बनी, 60 रुपए जोड़ा बेच देते नहीं, 80 बतावत नहीं तो 80 रुपया वाला 70 रुपए सर। एक बारे में तो हम ये कहे बाकी जब महंगा हर चीज हो गई, महंगा किन के आवता तो महंगा बेचाता। महंगा कौन चीज महंगा बा? 30 रुपये में हर साल बेचाला, आजू बेचाता है। महंगाई के तो हिसाब नहीं कर, लेकिन या दौरा कुली कीनत जोन बावे वो महंगा बावे तो ओकरों के यही पर महंगा दो दे। लोहरदगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं, झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं। झारखंड विकास मोर्चा, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। वहीं उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इन तीनों की छुट्टी कर दें तो झारखंड राज्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मैं एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर जानते हैं कि नहीं? आप जानती हो स्पीड ब्रेकर? किसी को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। गाड़ी जब चलती है तो यहां ऊंचा बना दिया जाता है सड़क पर, उसी को स्पीड ब्रेकर कहते हैं, ठोकर बोलते हैं। ठोकर जानते हैं ना? तो झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन तीनों से झारखंड की छुट्टी कर दो, इस झारखंड राज्य के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं। रांची के कांके में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांके में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार रेल बेच रही है, रोड पर टैक्स लगाकर एयरपोर्ट और पोर्ट भी बेच रहे हैं। इनका काम है कि हम कमाएं और ये लोग बेच दें। फैक्ट्रियां बेच रहे, रेल बेच रहे, रोड के टैक्स लगा के उसके ऊपर एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच रहे। इनका काम है हम कमाएं, लेकिन ये लोग बेच के खा रहे। और नेहरू जी ने क्या किया? हमारे में झगड़ा लगा रहे,
वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी तुलना कर रहे। अरे आप कौन होते वही तुलना करने वाले? उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे। आजादी तो हमने लाई, गांधी जी ने आजादी लाई, लेकिन आरएसएस ने, खासकर मैं बोलूंगा जो हमारे उनका नाम क्या है, गोलवलकर तो उनका गुरुजी हो गया, गोली मारे सो आदमी करे। नथुराम गोडसे गोली मार के जो आदमी, जो महात्मा हमको आजादी दिलाया, इसको गोली मारने वाले कौन? यही लोग कौन है? और ये लोग हमको सिखाते हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस धरती की रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगना में आदिवासी भाई बहनों की आबादी सिर्फ 28% बची है, कभी यह 44% थी। इस संकट को यहां की जनता ने पहचाना है और इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। इस धरती को रोटी बेटी माटी बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है। इसी संथाल परगने में आदिवासी भाई बहनों की आबादी केवल 28% बची है, कभी 44% थी। इस संकट को यहां की जनता ने पहचाना है और इस बार आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड में भाजपा के जो नेता हैं उनका फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, कभी फोन टैप करते हैं, कभी शिकायत करते हैं, यही उनके पास बचा है और कुछ बचा नहीं है। भाजपा आ रही है, वो जा रहे हैं। बिहार के बेलागंज में जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि बेलागंज में 35 सालों से अपराधियों ने अपना कब्जा किया है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने बेलागंज पर कब्जा किया हुआ है और जिन मुसलमानों की ताकत से वे यह कह पा रहे थे, जिस रस्सी का इस्तेमाल कर उन्होंने यह ताकत बनाई थी, वह रस्सी जन सुराज ने काट दी है और आरजेडी तीसरे नंबर पर होगी। चुनाव में ही नहीं 25 में भी हम जीतेंगे और गरीबों की सरकार बनाएंगे। मेरे भाई, बेलागंज में 35 साल से अपराधियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, अपराध जिनका मुख्य पेशा है, उन लोगों ने बेलागंज को कब्जा किया हुआ है। और जिन मुसलमानों की ताकत से वो ये कर पा रहे थे, जिस रस्सी का इस्तेमाल करके वो लोग ये ताकत बनाए हुए थे, वो रस्सी जन सुराज ने काट दी है और उसी रस्सी को लगाकर उनको उल्टा टांगा है और तीसरे नंबर पर रहेगी आरजेडी। आप नोट करके रख लीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि किसी को वोट दे कह रहे हैं कि चुनाव में ही नहीं 25 में भी हम जीतेंगे और गरीबों की सरकार बनाएंगे। मेरे भाई, बेलागंज में 35 साल से अपराधियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, अपराध जिनका मुख्य पेशा है, उन लोगों ने बेलागंज को कब्जा किया हुआ है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है और बिहार सहित पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में अनेक देशों में इसको बड़े ही पवित्रता, आस्था, श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। और इस महापर्व की विशेषता है कि इसमें उगते सूर्य के पहले डूबते सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार में भीड़ भाड़ खूब देखी गई। वहीं महापर्व छठ के सामानों की बेतहासा कीमत तो है ही, जिसको देखते हुए मोतिहारी के बनकट स्थित एफसीआई गोदाम के मजदूरों के बीच रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के बैनर तले राकेश गुप्ता समेत क्लब के अन्य सदस्यों के द्वारा करीब 300 से ज़्यादा छठव्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। वहीं छठव्रती परिवारों में खुशी है। ये इस गोदाम में लगभग 300 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। पलदारी का काम या और भी अन्य कामों में जो लोग सहायता करते हैं, उन सभी लोगों के बीच जिनके घर में छठ व्रत होता है, उन सबों के बीच में छठ से जुड़ा हुआ जो भी पूजन सामग्री का इस्तेमाल होता है, साड़ी से लेकर
छठ का दौरा, नारियल, सुपली, इन सारी चीज़ों का वितरण प्रत्येक व्यक्ति को, जितने पुरुष और महिलाएं यहाँ काम करती हैं उन सबों के बीच बांटा जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, चूँकि इस परिसर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो जब अपने लिए खरीदारी इंसान करता है तो यहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारियों के लिए भी एक छोटा सा सहयोग इसी बहाने छठ व्रत के नाम पे हो जाता है। आज हम लोग रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के बैनर के तहत यहाँ पे छठ पूजन सामग्री का वितरण आसपास के घरों और गांव से जो लोग आए, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इन लोग के बीच में वितरित किए हैं। ये हमारा क्लब का हर साल का प्रोजेक्ट होता है और हर साल हम लोग ये करते हैं। क्या क्या दिए हैं आपको? इसमें पूजन सामग्री में हमारा दौरा, सुपली, कागज, साड़ी, चावल, मटर, जो भी होता है ये पूरा एक किट बना के हम लोग वितरित करते हैं। कितने लोगों को अब तक दिया गया है? अभी करीब 300 लोग के करीब। आगे भी जारी रहेगा क्या ये? हर साल का ये हमारा ये निरंतर चलता रहता है। बिहार के औरंगाबाद स्थित भगवान भास्कर की नगरी देव में छठ पर्व करने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि देव में स्थित भगवान भास्कर की मंदिर और कुष्ठ निवारण तालाब, जो त्रेता युग में भगवान राम के वंशज के आदेशानुसार भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कराया गया था। यह भी बताया जाता है कि सूर्य मंदिर ही एक ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य दरवाजा पश्चिमामुख है। शिल्पकार वही हैं, विश्वकर्मा, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। ये एक दंत कथा है। कहा जाता है कि त्रेता में जब 12,16,000 वर्ष बीत गए थे तब इस मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। तो यदि उस अनुसार यदि रखते हैं तो इस मंदिर की आयु आज 9 लाख से बहुत ज़्यादा ऊपर है। 9,49,100 कुछ वर्ष इसकी आयु होती है। एक शिलापट लगा हुआ है, उस शिलापट में इसके बारे में पूरा उल्लेख है। लेकिन पुरातत्व विभाग वाले आते हैं तो कहते हैं कोई 40,000 वर्ष है, कोई 50,000 वर्ष, कोई एक मत नहीं है। तो हम लोग भी उस चीज़ को नहीं है किए हुए हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है शिलापट उसी को मानते हैं। लेकिन यहाँ का ख्याति जो है, यहाँ का चमत्कार जो है, आज भी यदि किसी व्यक्ति को यदि शरीर में चर्म रोग है, वे यहाँ आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, दंडवत देते हैं और उसके बाद पुनः स्नान करके इस दरबार में आते हैं, नारायण के दरबार में अपना यथा सामर्थ्य पूजन। यथा सामर्थ्य का मतलब कि उनकी सामर्थ्य जितना है उतना वो अपना समर्पित करते हैं, चाहे वो एक लोटा जल ही क्यों न हो या नाना तरह का पकवान ही क्यों न हो। उस तरह से वे अर्पण करके इनको पूजन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इनमें जो जिनका विश्वास है उनको निश्चित यहाँ फायदा हुआ है, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ पर किस तरह का मूर्ति का यहाँ पर जो कहना है कि त्रिकाल के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, इसमें आपका बाबा क्या कहना है? जी, यहाँ भगवान सूर्य का 11वां स्वरूप है, जिसे कि हम लोग त्रिकाली सूर्य कहते हैं। आदि हृदय भविष्य पुराण से पुस्तक ली गई है, आदि हृदय स्त्रोत। उसमें एक श्लोक है कि भगवान सूर्य की 12 नामों का उसमें वर्णन है कि आदित्य प्रथमो नामम, द्वितीयम तु दिवाकर, तृतीयम भास्करम प्रोक्तम, चतुर्थम तो प्रभाकर, पंचमम तो सहस्रांशु, षष्ठम चैव त्रिलोचन, सप्तम हरिदशस्वम च, अष्टम च विभावसु, नवम दिन कृत प्रोक्तम, दशम द्वादशात्मक, एकादशं त्रयमूर्ति, एकादशं त्रयमूर्ति, द्वादशं सूर्यवच। कहने का मतलब कि जिनका हम लोग प्रतिदिन साक्षात दर्शन करते हैं, पूरे सृष्टि की ऊर्जा से ऊर्जावान है। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में मॉर्निंग वॉक टीम द्वारा बिस्कुरबा ग्राम में छठ पर्व के उपलक्ष्य में पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संगठन के सहयोग से छठव्रती माताओं और बहनों को इस पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिससे वे पर्व को सादगी और श्रद्धा के साथ मना सकें। इस छठ पर्व के त्यौहार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी बहनें आई। मॉर्निंग वॉक टीम ने अपनी तरफ से सभी छठ व्रतियों के माताओं के लिए उन्होंने सामग्री तैयार किया और सभी को वितरण किया। इसी तरह सबके अंदर ये शुभ भावना रहे, इस त्यौहार के प्रति पूरा लगन से
श्रद्धा से सभी माताएं छठ त्यौहार करते रहे, हम सभी इसी तरह आते रहेंगे और प्रसाद बांटते रहेंगे। मॉर्निंग वॉक टीम के द्वारा विगत 20 साल से छठ व्रत के समय में गांव-गांव घूम करके दरवाजे तक जा करके प्रसाद का वितरण हम लोग करते हैं। और इसमें मॉर्निंग वॉक टीम के सभी सदस्यों के अलावा और सहयोगी हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, जैसे सेंट जोसेफ एकेडमी बहुत वर्षों से उनका सहयोग अलग से रहता है, और श्याम सुंदर हरिबक्स ज्वेलर्स के द्वारा इस बार खास करके विशेष सहयोग इसमें रहा है। और हम लोग सभी लोग घूम करके दरवाजे तक जा करके छठ मैया का प्रसाद का वितरण करते हैं, और लोग बहुत ही श्रद्धा से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग कामना करते हैं कि छठ पर्व को में सभी लोग। छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। शहर से लेकर गांव तक में पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। गांव-गांव, शहर के छठ घाटों का रंग रोगन किया गया है। श्रद्धालु युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सदर विधायिका कुसुम देवी ने शहर के सभी घाटों का जायजा लिया और वहां व्रतियों के लिए छठ घाट तक आवागमन और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की नगर परिषद के अधिकारियों से मांग की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।